किशोरी शेल्बी जॉनसन अधिकारी डैन जॉनसन की बेटी है और अपनी सहपाठी बेका की सबसे अच्छी दोस्त है। हैलोवीन की रात बेका शेल्बी को एक ऊर्जा बोर्ड बनाने और एक सियांस करने का प्रस्ताव देती है। उनकी पूर्व मित्र एमिली डिएंजेलो, जिसने झील में आत्महत्या कर ली थी, संपर्क में आती है और बताती है कि उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्यारे का नाम नहीं बताती। दोनों लड़कियां इस मामले की जांच करती हैं, जिससे शेल्बी के पिता अधिकारी डैन जॉनसन परेशान हो जाते हैं। जल्द ही उन्हें एक संदिग्ध मिलता है और शेल्बी को एक बड़ा आश्चर्य होता है। फिल्म शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेका और शेल्बी बहुत अच्छी दोस्त हैं। वे हैलोवीन पर कुछ नया और दिलचस्प करना चाहती हैं। फिर बेका एक आत्मा बॉक्स बनाने का विचार देती है, जिसके जरिए वे आत्माओं से संपर्क कर सकती हैं। शेल्बी को यह विचार पहले इतना रोमांचक नहीं लगा, इसलिए बेका ने कहा कि शायद इसके जरिए तुम अपनी माँ से भी संपर्क कर सकती हो, जो कुछ समय पहले गुजर गई थी। अपनी माँ के बारे में सुनकर शेल्बी मान गई। दोनों ने मिलकर एक आत्मा बॉक्स बनाया, जो ऊर्जा बोर्ड जैसा दिखता था। इसके बाद वे इसके साथ खेलना शुरू करती हैं। दोनों बहुत गंभीर नहीं थी। शेल्बी ने पहला सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? जैसे ही उसने यह सवाल किया, उसका पॉइंटर हाँ पर चला गया और बेका की हालत खराब हो गई। शेल्बी ने अब आत्मा का नाम पूछा और पॉइंटर एमिली पर चला गया, जिसका मतलब था कि यह एमिली की आत्मा थी। वह एमिली को जानती थी। वह उनकी सहपाठी थी, जिसने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने पूछा, तुमने अपनी जान कैसे ली? आत्मा ने पॉइंटर के जरिए हत्या के बारे में बताया। यानी वह कह रही थी कि मैंने आत्महत्या नहीं की, मेरी हत्या कर दी गई है, जो आज तक कोई नहीं जानता था। बेका और शेल्बी ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा और फिर जब उससे हत्यारे का नाम पूछा गया तो सारी लाइटें बंद हो गईं और पॉइंटर एक अक्षर की ओर चला गया, जिन्हें फिर से मोइन से मिलने के लिए कह रही थी। अब ये लोग उसकी मौत के बारे में रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एमिली ने कार के साथ झील में डूबकर अपनी जान दी थी। काका एमिली को थोड़ा जानता था, क्योंकि एमिली उसकी चीयर लीडिंग टीम में थी। वे दोनों अभी भी एमिली के बारे में बात कर ही रही थी कि तभी शेल्बी के पिता, जो एक पुलिस अधिकारी हैं, घर आ जाते हैं। उन्होंने शेल्बी से अपनी तैराकी प्रशिक्षण के लिए जाने को कहा, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी तैराकी प्रतियोगिता होने वाली थी। अब जब वह अकेले तैर रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्विमिंग पूल में कोई और भी था, और यह बहुत डरावना दृश्य था। बाहर आने के बाद उसने यह अनुभव बेका से साझा किया तो बेका ने भी उसे बताया कि उसके साथ भी कुछ अजीब हो रहा है। फोन पर कुछ संदेश आए हैं, जिनमें केवल अक्षर लिखे हुए हैं। इन्हीं बातों के दौरान श्री ड्रेक, जो शेल्बी के तैराकी कोच हैं, उनके पास आते हैं। बेका को ड्रेक का शेल्बी के पास आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि बेका ड्रेक के इरादों को जानती थी। वह अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए उसने शेल्बी को चेतावनी दी। लेकिन शेल्बी ने बेका की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे फिर से एमिली के बारे में बात करने लगी। उनके दिमाग में चल रहा सवाल था कि एमिली उनसे क्या चाहती है। शेल्बी को लगा कि एमिली उनसे न्याय चाहती है, जबकि बेका को लगा कि एमिली अपना बदला चाहती है। अब असली मामला क्या था, ये तो सिर्फ एमिली ही जानती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे फिर से एमिली से बात करेंगी। एमिली से बात करने के लिए वे रात में उसी जगह गए जहां एमिली की कब्र बनाई गई थी। एमिली की कब्र उसी झील के पास थी जहां एमिली की मौत हुई थी। जाते समय शेल्बी ने बेका से कहा कि जब एमिली का शव बाहर निकाला गया था, तब उसके पिता वहां मौजूद थे और उन्होंने देखा था कि एमिली के शरीर की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें किसी ने खा ली थी और मरने से पहले उसने कई लोगों को संदेश भेजे थे कि वह अपनी जान ले रही है। लेकिन बेका कहती है, कौन जानता है कि यह संदेश उसके हत्यारे ने ही भेजे हों, उसे नदी में फेंकने से पहले। ये लोग आत्मा से संपर्क करने का काम शुरू करते हैं और शेल्बी
पहले झील के पास जाकर अपने हाथ धोने लगती है। तभी अचानक पानी से एक हाथ निकलकर शेल्बी का हाथ पकड़ लेता है। शेल्बी डर के मारे चीख पड़ती है। वह अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है और बेका भी उसके साथ चली जाती है। वे रात में एमिली से संपर्क नहीं कर पाते। अब एमिली का मामला हल करना शेल्बी के दिमाग पर हावी हो चुका था। सुबह होते ही वह अपने पिता के ऑफिस जाती है और वहां से एमिली की हत्या की फाइल ले आती है। फाइल में बेका और शेल्बी पढ़ती हैं कि मरने से पहले एमिली के खून में भारी मात्रा में अल्कोहल और नींद की गोलियां पाई गई थी। कोई भी अंधा व्यक्ति साफ साफ बता सकता था कि इतनी मात्रा में जहर लेने के बाद कोई भी व्यक्ति मर सकता है। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एमिली की हत्या की गई थी और वह भी बहुत सोच समझकर। उसे मारने के लिए पहले उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाईं और फिर उसके फोन से लोगों को संदेश भेजे कि मैं अपनी जान लेने जा रही हूं, ताकि कोई उसकी मौत पर शक न करे। फिर उसकी हत्या को असली आत्महत्या दिखाने के लिए उसे उसकी कार में बैठाकर झील में धक्का दे दिया। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि पुलिस ने इतनी साधारण बातें क्यों नहीं समझी। यहीं पर उनकी बातचीत में हस्तक्षेप हुआ जब उनका तैराकी कोच ड्रेक आया। उसके जाने के बाद बेका ने शेल्बी को बताया कि उन दिनों एक लड़का क्रिश्चियन उसे परेशान करता था। कौन जानता है, शायद वही हत्यारा हो। इन सब बातों के बाद शेल्बी घर आ गई। घर आने के बाद उसने देखा कि आज उसके पापा भी जल्दी आ गए थे, क्योंकि उन्हें किसी से मिलने जाना था। जब वे अपने कमरे में फ्रेश होने गए तो शेल्बी ने उनके कोट से पुलिस कार की चाबी निकाल ली और कार के सिस्टम से क्रिश्चियन के घर का पता लगाया। वह क्रिश्चियन का पीछा करना चाहती थी, पूरी सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि शेल्बी ऐसा करे। जब वह आज अपने स्विमिंग कोर्ट गई तो एक नकाबपोश व्यक्ति उसके पास आया। वह उसका पीछा करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वह डरकर वॉशरूम में छिप गई। वह डर के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और तभी उस व्यक्ति ने वॉशरूम के नीचे से एक नोट सरका दिया जिसमें लिखा था, मरे हुओं को मत छेड़ो। आज की घटना से वह इतनी डर गई कि उसने घर पहुंचते ही अपने पापा को सब कुछ बता दिया और वह नोट भी दिखाया जिस पर लिखा था, मरे हुओं को मत छेड़ो। उसके पापा ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें डराने वाला कौन हो सकता है? शेल्बी ने कहा, मुझे लगता है कि यह सब क्रिश्चियन की हरकत है। शेल्बी के पापा तुरंत क्रिश्चियन के पास गए और उससे सवाल किए, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। जिस दिन शेल्बी के साथ यह घटना हुई थी उस दिन क्रिश्चियन अपनी नौकरी पर था। शेल्बी के डायरेक्टर ने पूछा कि कहीं तुम्हारा पूर्व प्रेमी तो इसके पीछे नहीं है, लेकिन शेल्बी को पूरा यकीन था कि वह इसके पीछे नहीं है। राचेल भी डर गई और उसने यह सब बेका को बता दिया। तभी अचानक बेका के पेट में तेज दर्द होने लगा। उसकी हालत खराब होती देख ट्रैक उसके पास आया, लेकिन बेका ने उसे छूने भी नहीं दिया। जब शेल्बी उसे अस्पताल ले जा रही थी तो रास्ते में बेका को उल्टी हुई और उसके उल्टी में एक नेकलेस निकला जिस पर एमिली लिखा था। यह एमिली का ही हार था। ये देखकर दोनों बहुत डर गए और समझ गए कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे एमिली के केस को हल नहीं कर पाए तो एमिली उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। उन्होंने फैसला किया कि वे आज रात फिर से एमिली की कब्र पर जाएंगे और वहां स्पिरिट बॉक्स के जरिए एमिली से संपर्क करेंगे। उन्होंने एमिली से पूछा, तुम्हें किसने मारा? स्पिरिट बॉक्स के संकेतक पॉइंटर ने मिस्टर ड्रैक की ओर इशारा किया, जो एमिली का तैराकी कोच था। इससे पहले कि वे एमिली से कुछ और पूछ पाते, वहां के गार्ड आ गए और वे दोनों अपना स्पिरिट बॉक्स लेकर वहां से भाग निकले। घर पहुंचने पर शेल्बी ने देखा कि उसके पापा गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। वह झूठ नहीं बोल सकी और आखिरकार सच्चाई बता दी कि वह एमिली की हत्या की जांच कर रही थी और उसे पता चला कि एमिली का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ड्रैक ही था। उसने अपने पापा को बताया कि एमिली और मिस्टर ड्रैक के बीच अफेयर था। एमिली
ड्रैक की पत्नी को इस बारे में बताने वाली थी और इस सच्चाई को छुपाने के लिए ड्रैक ने उसकी हत्या कर दी। बेका ने इन सब कड़ियों को जोड़ा था क्योंकि वह एमिली और मिस्टर ड्रैक दोनों के बहुत करीब थी। इसलिए वह हमेशा शेल्बी को मिस्टर ड्रैक से दूर रहने के लिए कहती थी। शेल्बी ने अपने पापा को बताया कि पहले ड्रैक ने एमिली को नशे की गोलियां दी जिससे उसकी मौत हो गई और फिर उसने उसके शरीर को कार में डालकर झील में धकेल दिया। उसके पापा ने उससे पूछा, तुम्हें यह कैसे पता कि उसे नशे की गोलियां दी गई थी? यह बात अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। शेल्बी घबरा गई लेकिन उसने झूठ नहीं बोला और सच सच बता दिया कि उसने उनके ऑफिस से एमिली की केस फाइल चुरा ली थी जिससे उसे यह सब पता चला। यह सुनकर उसके पापा और भी ज्यादा नाराज हो गए क्योंकि इस हरकत से उनकी नौकरी जा सकती थी और शेल्बी ने उनके करियर को खतरे में डाल दिया था। इस हरकत की सजा देने के लिए उन्होंने शेल्बी पर कई पाबंदियां लगा दी। उन्होंने उसका फोन और इंटरनेट बंद कर दिया और अब उसे सिर्फ स्कूल जाने की अनुमति दी। अगले दिन जब वह स्विमिंग के लिए गई तो उसने पूल में एक लॉकेट डूबता हुआ देखा। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे गई, अचानक पानी के अंदर से एक हाथ निकला जिससे वह डर गई और घबराकर पानी से बाहर आ गई। कुछ देर बाद जब वह बेका से मिली तो उसने देखा कि बेका के पैर में भी चोट लगी थी। इस चोट के बारे में बेका ने बताया कि आज जब वह स्विमिंग कर रही थी तो किसी ने उसे नीचे खींच लिया था। आज दोनों के साथ एक ही तरह की घटना घटी थी। ये महसूस होने लगा कि ये एमिली की आत्मा ही है जो उन्हें परेशान कर रही है। उन्हें जल्द से जल्द एमिली का काम पूरा करना होगा, नहीं तो एमिली उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। इन्हीं बातों के दौरान मिस्टर ड्रैक फिर से उनके पास आए, जिन्हें देखकर बेका को गुस्सा आ गया। उसे पहले से ही पता था कि मिस्टर ड्रैक ही इन सब घटनाओं के पीछे है। इसलिए उनके जाने के बाद उसने शेल्बी से कहा कि उसे अपने पिता से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन शेल्बी ने कहा कि उसके पिता उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, उसे खुद ही ये सब करना होगा। शेल्बी ने कहा कि मिस्टर ड्रैक को कातिल साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत है, लेकिन वे सबूत कहां से मिलेंगे? तब बेका ने उसे मिस्टर ड्रैक के घर की चाबी दिखाते हुए कहा कि वे वहीं से सबूत जुटाएंगे। शेल्बी ने पूछा, ये चाबी तुम्हें कहां से मिली? बेका ने बताया कि ड्रैक और उसकी पत्नी दोनों काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी नौकरानी सफाई करके चाबी मैट के नीचे रख देती थी। वहीं से उसने चाबी की प्रिंट लेकर उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। अब वे दोनों योजना बनाकर मिस्टर ड्रैक के घर गए। योजना के अनुसार शेल्बी को घर के अंदर जाकर सबूत जुटाने थे, जबकि बेका बाहर निगरानी कर रही थी। बेका ने उसे एक टेजर भी दिया था ताकि अगर मिस्टर ड्रैक अचानक घर आ जाए और उस पर हमला करे तो वह खुद को बचा सके। शेल्बी जैसे ही घर के अंदर गई, वहां मोबाइल नेटवर्क खत्म हो गया और उसका बेका से संपर्क टूट गया। घर के अंदर का माहौल उसे डरा रहा था। वहां उसे वही मास्क मिला जिसे पहनकर उसे धमकाया गया था। अब वह घबरा गई थी कि अगर मिस्टर ड्रैक आ गए तो क्या होगा? क्या वे उसे भी मार देंगे? फिर वह सबूत ढूंढने लगी। बिस्तर के नीचे उसे एक गुड़िया मिली जिसकी आंखें नहीं थी। ये देखकर वह डर गई। फिर उसने दराजें खंगालनी शुरू की, जहां उसे नींद की गोलियां मिली जिनका इस्तेमाल एमिली को मारने के लिए किया गया था। सबूत लेकर वह निकलने ही वाली थी कि तभी देर हो गई। मिस्टर ड्रैक घर आ चुके थे। बेका उसे चेतावनी भी नहीं दे पाई क्योंकि घर के अंदर नेटवर्क नहीं था। घर में किसी के होने की आहट सुनकर ड्रैक चौकन्ना हो गया और वह अंदर घुसकर उस व्यक्ति की तलाश करने लगा जिसने चोरी छिपे उसके घर में घुसपैठ की थी। वह एक इलेक्ट्रिक चाकू लेकर घर में घूम रहा था। शेल्बी छिप गई थी, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा और ड्रैक ने उसे देख लिया। डर के मारे शेल्बी पहले सहम गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए स्थिति को अपने काबू में लेने की कोशिश की। वो ड्रैक के पास गई और कहने लगी, मिस्टर ड्रैक, मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने यह सब किया। ड्रैक उसकी बातों में फंस गया और उसके करीब आने लगा। जैसे ही उसने शेल्बी के मुंह पर हाथ रखा, शेल्बी ने तुरंत टेजर निकालकर उसकी गर्दन पर लगा दिया। इलेक्ट्रिक शॉक से
ड्रैक असंतुलित होकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी गर्दन टूटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एमिली का बदला पूरा हो गया था। 1 महीना बाद अब हम देखते हैं कि शेल्बी फिर से एमिली की कब्र पर आई, लेकिन इस बार उसने देखा कि यह कब्र एमिली की नहीं थी। उस पर एमिली का नाम सिर्फ एक नकली बोर्ड पर लिखा था। असल में वह कब्र किसी और की थी। चौंककर उसने तुरंत बेका को फोन किया। बेका ने कहा, हाँ, यह एमिली की कब्र कैसे हो सकती है? एमिली के शव को तो जला दिया गया था। यह सुनकर शेल्बी को बड़ा झटका लगा। अगर बेका पहले से यह सब जानती थी तो उसने शेल्बी को यह बात क्यों नहीं बताई? तभी बेका ने एक और चौंकाने वाला सच बताया। यह सब उसी की योजना थी। एमिली को मिस्टर ड्रैक ने नहीं, बल्कि खुद बेका ने मारा था। बेका ने बताया कि वह मिस्टर ड्रैक से प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे ड्रैक का ध्यान एमिली की ओर चला गया और वह उससे नजदीकियां बढ़ाने लगा। इससे बेका को जलन होने लगी। एमिली का प्रदर्शन भी बेका से बेहतर था, जिससे उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। इस जलन में उसने एमिली को मारने की योजना बनाई। उसने एमिली की ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसके फोन से कई लोगों को यह मैसेज भेजा कि वह आत्महत्या करने जा रही है। जब एमिली बेहोश हो गई तो उसी ने उसकी कार को झील में धक्का दे दिया। इसके बाद उसने मिस्टर ड्रैक को भी मारने की साजिश रची। उसने इस पूरी योजना के लिए शेल्बी को मोहरा बनाया। जिस नकाबपोश आदमी ने स्विमिंग पूल में शेल्बी को डराया था वह कोई और नहीं बल्कि खुद बेका थी। शेल्बी यह सब सुनकर दंग रह गई। बेका ने ठाका लगाते हुए कहा, जो सबूत तुमने ड्रैक के घर में पाए थे वे भी मैंने ही वहां रखे थे। इतना कहकर बेका ने फोन काट दिया। अब शेल्बी घबराई हुई थी। तभी बेका अपनी कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगी, लेकिन अचानक पार्किंग का दरवाजा बंद हो गया। उसकी कार भी अचानक रुक गई। सभी दरवाजे लॉक हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसकी कार के सामने अचानक एमिली की आत्मा प्रकट हुई, अपने बदले के लिए। यह देखकर बेका डर से कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। इसके बाद एमिली ने कार का इंजन चालू कर दिया और बेका कार के अंदर धुएं में दम घुटने से मर गई। कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।